हेलो क्लास। आज के हम इस क्लास में दो तरंगों के व्यतिकरण की बात करने वाले हैं। तो व्यतिकरण होता क्या है? जब हम क्या करते हैं, किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चल के क्या करती, अध्यारोपण करती हैं, जुड़ती हैं, तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है उनकी अलग अलग तीव्रताओं की योग से क्या होती है, भिन्न होती है। माध्यम में कुछ बिंदुओं पे उनकी जो तीव्रता होती है अधिकतम होती है, तथा कुछ बिंदुओं पे उनकी जो तीव्रता होती है कम, या कह सकते हैं तो शून्य भी हो सकती है। ठीक है, जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण में दो पॉइंट्स आया, एक बार अधिकतम तीव्रता, एक बार क्या हुआ, न्यूनतम या शून्य तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो जब तीव्रता क्या होती है, माध्यम में अधिकतम होती है, तो उसमें जो व्यतिकरण होता है उसको हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, यानी कि हम यहां पे व्यतिकरण की घटना में देखें तो पहला नंबर आपका जो पॉइंट होने वाला है वो होगा समपोषी समपोषी व्यतिकरण। ओके, और जहां पे हम तीव्रता की बात कर रहे हैं, क्या कि जो तीव्रता हमारी क्या शून्य है या न्यूनतम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अब चलिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दो तीव्रताओं की बात कर रहे हैं यहां पे। तो एक में हम बात की कि दो तरंगों का व्यतिकरण यानी समपोषी व्यतिकरण, एक में क्या विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे तीव्रता फाइंड करनी है कि इसकी तीव्रता कितनी हो सकती है दो तरंगों की। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो आवर्त प्रगामी तरंगे हैं, यानी दो आवर्त प्रगामी तरंगे हैं जिनका आयाम क्या है, A1 और A2 है, और किसी क्षण उनका जो कला है यानी कि दोनों के बीच का जो कलांतर है वो कितना फाई है, तो आवर्त प्रगामी तरंग का जो समीकरण होगा वो क्या मिलेगा, यहां से हम यहां से ले सकते हैं। एक इक्वेशन हमारा क्या मिला, y1 इज इक्वल टू यहां पे मिलेगा A1 साइन, ये होगा आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या माने, फर्स्ट मान ले। ठीक है, दूसरा नंबर आपका क्या होगा, y2 इज इक्वल टू A2 साइन, ये आपका होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन इनके बीच का कलांतर कितना फाई है, तो प्लस फाई। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि दो इक्वेशन हमको यहां पे मिल चुका है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशनों में हम यहां पे देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या करें, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहिएगा। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। अब यहां से हम यहां देखें कि यहां पे हम दो इक्वेशन मिला है, तो अब यहां से लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, दोनों तरंगे जोड़ेंगे, यानी जो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा क्या होगा, y इज इक्वल टू मिलेगा हमको y1 प्लस y2, और हम यहां पे जानते हैं y1 का वैल्यू कितना है, A1 साइन, ये है आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और प्लस यहां क्या मिलेगा, y2 का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा हमको, ये यहां पे लिखा गया A2 साइन, ये आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस हो गया आपका पाई। ओके, अब यहां देखिएगा हम इन पॉइंट्स को यहां पे ये जो लिखा गया है, ये दोनों ओमेगा टी माइनस के एक्स, हम इसको तोड़े, यहां पे साइन ये आपका ए होगा और प्लस क्या होगा, ए बी। हम इस सूत्र पे इसको तोड़ दें, ये आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस सूत्र पे इसको तोड़े तो क्या लिखा जा सकता है, यहां से आपको तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू, ये मिलेगा A1 साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा, के एक्स तो रहेगा, बट यहां पे क्या मिलने वाला है, A2। अब इसको तोड़े, साइन ये वाला हमारा ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, तो यहां पे इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा साइन, यहां पे हो जाएगा ए यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आपका साइन में। अब उसके बाद से cos बी चाहिए, तो बी का सन फाइव है, तो यहां पे नोट करेंगे क्या हमारा cos फाइव। ठीक है, और प्लस
कॉस ए यानी कॉस क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन बी। अब इसके स्थान पे क्या नोट करना हमको, फाई। ठीक है, देखिए ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमको मिला क्या है, y इज इक्वल टू, अब देखिए a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी यहां से हम क्या ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन करें तो ये वाला जब पॉइंट हम यहां से कॉमन करेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब हम यहां से इसका ये वाला पॉइंट कॉमन किए तो यहां हमको मिला क्या, यहां से मिलेगा a1, ओके, और यहां से मिलेगा प्लस a2, ये मिलेगा हमको cos फाई। ठीक है, और प्लस यहां हमारे पास पहले से क्या है, ये है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हमारा क्या है, साइन फाई। ओके, अब इसमें हम लोग इसको मान लेट ये वाला जो पॉइंट है इसको मान रहे a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 जो cos फाई है इसको हम लोग मान रहे r cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर अब हम क्या माने, थर्ड मान लें। ठीक है, और यहां पे आपका जो पॉइंट है ये वाला साइन फाई है, यहां पे cos ओमेगा टी माइनस, यहां पे सॉरी, यहां पे जब गुणा कराएं इसको तोड़े हैं तो यहां पे क्या होगा, a2 भी जाएगा, ये a2। अब यहां पे आपको जो मिल रहा है ये वाला पॉइंट है a2, ये आपका क्या है, साइन फाई जो है, ये इसको हम लोग माने क्या, r साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहां से अब यहां से हमको क्या करना है, ये वाला पॉइंट हम लोग इतना मान लिए तो आपका जो इक्वेशन है वो बनेगा क्या, अब यहां से तो y इज इक्वल टू, इसके स्थान पे देखिए ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो रहेगा, अब यहां पे इसको नोट करेंगे हम लोग क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन इसके स्थान पे हम लोग मान चुके हैं क्या, r cos थीटा प्लस a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई, a2 साइन फाई को हम लोग मान चुके हैं क्या, r साइन थीटा, तो यहां पे क्या मिलेगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू r, ये आपको मिला क्या, साइन फाई। अब y इज इक्वल टू, अब इन दोनों में r है, r को जब कॉमन करें तो ये आपका बनेगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा सूत्र बन गया, ये साइन बनेगा हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस क्या है, थीटा। ओके, जहां पे r और थीटा क्या है, एक नियतांक है, जहां r व थीटा क्या है, एक नियतांक है। ओके, अब देखिए r और थीटा एक नियतांक है। अब हम पहले वाले जो समीकरण की बात करें तो पहले वाले समीकरण में हम लोग देखे थे कि यहां पे जो पॉइंट है हमारे पास, हम लोग देख चुके हैं, यहां पे जो हमारे पास पॉइंट था, यानी कि दो इक्वेशन लिए थे, और दोनों इक्वेशन में पहले क्या लिए, तो y इज इक्वल टू क्या मिला था आपको, y1 इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, y1 इज इक्वल टू हमको मिला था a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी आवर्त प्रगामी तरंग है, ये भी आपका क्या आवर्त प्रगामी तरंग है, जिसमें a1 और a2 क्या आयाम है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहां पे देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन जो मिला है हमको y इज इक्वल टू वाला, ये इसमें जो r है ये भी क्या है, इसका आयाम है। अब यहां पे हम बात करें अधिकतम आयाम के लिए क्या करना होगा, हम जो यहां पे दो समीकरण लिए हुए हैं, दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, यहां से दोनों समीकरणों को जोड़ के यहां पे वर्ग करके क्या करें, जोड़ दें। अब यहां पे क्या करोगे, r के अधिकतम मान के लिए यहां पे लिख सकते हैं हम लोग r के
अधिकतम मान के लिए। अब क्या करना होगा हमको, यहां पे लिख सकते हैं आर के अधिकतम मान के लिए समीकरण कौन कौन सा, 3 समीकरण हमारे पास है। यहां पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर धन किसका, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप लिखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहां आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि हम लिख सकते हैं इसको a1 प्लस a2, ये होगा आपका कॉस फाइव का स्क्वायर और प्लस क्या होगा a2 का स्क्वायर और ये मिलेगा हमको साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, देखिए यहां पे ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पे हम करें तो क्या कर सकते हैं, आगे ये वाला आर स्क्वायर जैसे कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। तो हमको मिला अब क्या से आर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या मिलेगा a1 a2 cos थीटा, ये वाला क्या आपका स्क्वायर में दिया है। तो यहां से इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको a1 का स्क्वायर प्लस ये होगा a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2 a1 a2 cos 5 प्लस यहां पे a2 का स्क्वायर और ये आपका है साइन स्क्वायर 5। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए ये वाला आपका पॉइंट जो है ये मिला हमको आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करें, इन दोनों में से a2 के स्क्वायर को कॉमन कर लें तो ये मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका क्या a2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या होगा 1 और बचा हमारा अब यहां से क्या 2a1 a2 cos 5। ठीक है, अब आर स्क्वायर का मान हमको मिल गया। ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा सा चाहें तो पेज पलट ले, इस चीज को आप एक बार देख लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है हम यहाँ पे इस चीज को एक बार यहां देख लें। देखिए ये आपको इतना मिला, आप इसको क्या कीजिएगा वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमपाती होती है। जब तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमपाती होगी यानी हम यहां से लिख सकते हैं अर्थात क्या मिलेगा आपको, जो तीव्रता होती है यानी आई जो होगी अनुक्रमपाती होगी किसके आर स्क्वायर के। तो अब आई इज इक्वल टू हम यहां पे क्या लिखेंगे के आर स्क्वायर, जहां पे के आपका क्या एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है। ओके, अब देखिए अब इतना हो गया तो आई का वैल्यू फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका के तो रहेगा लेकिन यहां देख रहे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखा गया यहां पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ठीक है, अब इसमें गुणा करें तो क्या मिलेगा i इज इक्वल टू ये हमको मिलेगा k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 a1 a2, अभी आपको क्या मिलेगा cos 5। ठीक है, अब यहां से देखिए पहले वाला जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे वो हम लोग का इक्वेशन था, एक बार यहां नोट कर रहे हैं y1 इज इक्वल टू ये मिला था a1 साइन आपका था ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन था a2 बराबर y2 बराबर a2 साइन ये था ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस में कलांतर था आपका फाइव। दोनों में देख रहे हैं इन दोनों का आयाम क्या, इसका आयाम a1 है, इसका आयाम क्या a2 है। तो इन दोनों की तीव्रता यानी जो तीव्रता होगी वो क्या होगी अनुकंपाती होगी, यानी कि नियतांक लगा के लिख सकते हैं I इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका a1 है y1 है तो इसका क्या लिखेंगे i1 लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे i2 लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे के a1 का स्क्वायर दिया है और के a2 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इसको i1 प्लस इसको क्या लिखेंगे i2
और +2। अब इसको अंडर रूट में करके लिखना चाहते हैं, एक स्टेप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, और इसको अंडर रूट में यानी के है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं रूट के गुणे रूट के। ओके, तो एक के जो है रूट A1 को दे दे, यानी कि क्या हो जाएगा, के यहां पे क्या लिखोगे आप, A1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनटू क्या होगा, के, अब यहां पे लिखेंगे A2 का स्क्वायर, और जो cos फाई है वो आपका रूट से बाहर है। ओके, तो अब यहां से क्या मिला हमको, I इज इक्वल टू, ये हमको मिला I1 प्लस I2, ये मिलेगा 2, ये अंडर रूट में आपको मिलने वाला है। इसका वैल्यू कितना हो गया, I1, इसका वैल्यू कितना हो गया I2, और जो बचा वो हमारा क्या है, cos फाई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम जो है इसकी तीव्रता हो गई, आई की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम लोग 2 पॉइंट इसमें पढ़े हैं। पहले नंबर में पढ़े हैं क्या, संपोषी की बात किए हैं, संपोषी, ठीक है, व्यतिकरण। और जब संपोषी व्यतिकरण होता होगा तो तीव्रता तो मैक्सिमम होती होगी, और तीव्रता मैक्सिमम कब आएगी, जब cos फाई का वैल्यू क्या होगा, +1 आएगा। यानी कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता के लिए जब देखोगे तो यहां पे क्या होना चाहिए, यानी cos फाई का जो वैल्यू होना चाहिए वो +1 होना चाहिए। और कितने डिग्री पे cos फाई का वैल्यू +1 होगा भाई, यहां से देख सकते हो आप, ये cos फाई बराबर आप cos 0 का वैल्यू लिखो, यानी यहां पे क्या होगा आपका cos 0 डिग्री पे भी 1 मिलेगा, और हम यहां पर रिपीटेशन करते चले, यानी कि क्या होगा 180 पे भी 1 मिलेगा। ठीक है, सॉरी ये माइनस भी देता रहता है बीच बीच में, ठीक है। तो एक आपका 0 पे मिलेगा, और आपका किस पे मिलेगा, आगे जब बढ़ते रहोगे तो क्या होगा 2 पाई पे मिलेगा, अब क्या मिलेगा 4 पाई पे मिलेगा। यानी कि आगे हम यहां पे वैल्यू जो लिखते रहे, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा cos 0 पे भी 1 मिलेगा। ठीक है, अब किस पे मिलेगा, cos 0 के बाद किस पे मिलेगा, ये होगा cos 2 पाई पे भी 1 मिलेगा, ऐसे ही cos 4 पाई पे भी 1 मिलेगा, और डॉट डॉट करके हम यहां पे लिख सकते हैं cos कितना 2m पाई पे भी 1 मिलेगा। और सबका रिजल्ट देखिए तो एक ही बार यहां से क्या मिल जाएगा, यानी अर्थात cos पाई इज इक्वल टू मिलेगा हमको cos 2m पाई, जहां m इज इक्वल टू क्या है आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, यानी 0 रखोगे आप तो ये 0 वाला पॉइंट मिलेगा, 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 2 पाई, जब 2 रखोगे तो मिलेगा 4 पाई, जब 3 रखोगे तो मिलेगा 6 पाई, डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब cos से cos कट गया तो फाई का जो वैल्यू मेरा वो कितना मिला आपका भाई 2m पाई। ठीक है, इनमें से कोई भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर वैल्यू आप उठा के रखते हो इनमें से, ठीक है, 0 डिग्री 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई ऐसे ही रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, इतना तो हो गया। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, चलिए तो देखें आई का वैल्यू है इतना, ठीक है। तो अब यहां पे इन पॉइंट्स पे क्या, इतने डिग्री पे क्या होगा, ये आपको क्या मिलने वाला है 1 देने वाला है। ठीक है, तो इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, अधिकतम पॉइंट वाला ये कोड है। ठीक है, आई बराबर आपको क्या मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस, यहां से क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस, यहां पे प्लस छूटा है, ये आपका क्या होगा 2 अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग I1 इंटू I2, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहां करके इसको दूसरे रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या, इसको लिखा जा सकता है I1 का अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट क्या है आपका I2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग। यानी कि जो आपका पॉइंट यहां पे I1 है इसको आप अगर अंडर रूट में लिखोगे तो अंडर रूट का पावर का अंडर रूट कितना लिखेंगे I1 लिखेंगे, इसका पावर 2 किए
और रूट का पावर होता है कितना 1/2, यानी I1 का पावर क्या होगा 2/2 कटेगा, यानी यही नहीं मिलेगा आपको, यानी I1 को इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका सूत्र बन गया I इज इक्वल टू क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से आयाम के पदों में देखें तो हम I इज इक्वल टू क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, या मैक्सिमम आयाम यहां से लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, यहां से मैक्सिमम जो आयाम होगा वो क्या लिखेंगे, सॉरी मैक्सिमम जो तीव्रता होगी क्या लिखेंगे, I मैक्स इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना होता है। अब यहां से देखा गया I1 इज इक्वल टू आपको बताया गया कि A1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलने वाला है यहां से कि A1 का स्क्वायर, यानी कि हम यहां से रूट के को बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, या हम कर सकते हैं कि अंदर ही ले लें तो क्या होगा, अंडर रूट में मिलेगा हमको कि A1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या मिलेगा कि A2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब I मैक्स क्या मिलेगा, यहां से हम इसको बाहर निकालें तो ये A1 A2 दोनों बाहर निकलेंगे, अंडर रूट क्या होगा कि, यानी अंडर रूट के को हम जब कॉमन करेंगे तो इसका होल पावर है तो ये क्या होगा बाहर निकलेगा तो के बचेगा, और यहां से आपको क्या मिलने वाला है, ये अंडर रूट A1 का स्क्वायर है तो ये पहले ही मिलेगा आपको A1, और प्लस इसका जो वैल्यू है क्या मिलेगा आपको A2, और टोटल का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या मैक्सिमम इसका क्या है तीव्रता है। ओके, तो यहां पे इन पॉइंट्स पे जो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे थे, इन पॉइंट्स पे क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पहले ही बता दिए गए कि 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, डॉट डॉट करके हम लिख सकते 2m पाई। इस पॉइंट्स पे क्या होता है, यानी A1 प्लस A2 का आयामों का जो दोनों जो तरंगे थी उनके जो आयाम थे उनका योग का जो वर्ग है वो उसका क्या कर रहा है तीव्रता को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, विनाशी की बात कर रहे हैं तो विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाएगा, जो इसका सेकेंड नंबर पॉइंट है वो आपका कह रहा था क्या विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहा था। ठीक है, तो जो इसका विनाशी व्यतिकरण है वो उस पॉइंट में क्या होगा, चलिए तो विनाशी व्यतिकरण के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा हमको, यानी को जो cos फाई है उसका वैल्यू -1 आना चाहिए। तो -1 कितने डिग्री का मान हो सकता है, cos फाई पे देख सकते हैं, यानी कि 180 का भी मान होगा cos फाई इज इक्वल टू, हम -1 के लिए क्या cos पाई ले सकते हैं, यहाँ पे आगे देखें तो cos 3 पाई ले सकते हैं, फिर cos क्या ले सकते हैं 5 पाई ले सकते हैं, डॉट डॉट में अगर फाइनल एक इक्वेशन बनाए तो क्या होगा cos ये मिलेगा 2m - 1 पाई, जहां m इज इक्वल टू क्या हो 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट, अगर 1 रखते हैं उस सूत्र में तो ये मिलेगा पाई, 2 में से 1 गया 1 पाई, अगर 2 रखते हैं तो 2 4, 4 में से 1 गया 3 पाई। ओके, अर्थात यहां से हम एक सूत्र बना लें cos फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप cos 2m - 1 इंटू पाई। ठीक है, अब यहां से क्या मिलने वाला है कि -1 का वैल्यू जब रखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहां से I इज इक्वल टू पहले वाला जो इक्वेशन था उसमें हम लोग देखें, सॉरी यहां पे ये मिला हुआ था हमको I इज इक्वल टू हमको ये मिला हुआ था पॉइंट, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू तो ये माइनस कर देगा, तब इसी चीज को हम लोग दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है। अब यहीं से क्या मिलेगा आपको I1 I2 ये माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला आपका पॉइंट मिलेगा I1 प्लस I2 और बीच का चिन्ह अब माइनस हो गया 2, अभी अंडर रूट में आपको क्या मिला I1 इंटू
I2। अभी इसको हम लोग देखें तो अब माइनस वाला आ गया, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, I इज इक्वल टू, अब ये मिलेगा क्या आपको, अंडर रूट I1, ठीक है, का स्क्वायर कर दे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब I1 I2 का वैल्यू फाइंड कर, सॉरी पुट कर दें, तो ये आपको क्या देने वाला है, अंडर रूट में क्या मिलेगा आपको कि A1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट कि A2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट के को बाहर निकालो आप, तो क्या होगा, ये बाहर आके मिला के, और ये वाला पॉइंट आपका बचा क्या, A1 माइनस इसका स्क्वायर है तो रूट हटेगा, माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए ये हमारी तीव्रता होती है। अगर विनाशी व्यतिकरण में देख रहे हैं, तीव्रता आपको बोला गया है कि दो कंडीशन में तीव्रताओं की बात, यानी कि न्यूनतम होगा या तो क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो न्यूनतम शून्य कब होगा, जब दोनों का आयाम बराबर हो, यानी A1 बराबर क्या हो, A2 हो, यानी दोनों जो आवर्ती प्रगामी तरंगे हैं उनके जो आयाम बराबर हों, तो इसका जो तीव्रता होता है, यहाँ पे तो मिनिमम की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, शून्य हो जाएगी, यानी कि I इज इक्वल टू के तो रहेगा, और इसका लिखेंगे A1, और A1 बराबर A2 तो माइनस A1 का होल स्क्वायर, यानी घटी तो क्या होगी, I इज इक्वल टू क्या, शून्य। तो जब दोनों आवर्ती प्रगामी तरंगे क्या हों, अगर उनके आयाम बराबर हों, यानी इस टाइप के प्रगामी तरंगे हों, यानी कि y1 इज इक्वल टू आपका a साइन दिया हो, और यहां से ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हो, और ये y2 इज इक्वल टू भी क्या हो, आपका a हो, और साइन क्या दिया हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हो, तब उनकी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, शून्य हो जाती है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक, और आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।